हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों आपका निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हाई बीपी। दोस्तों अगर आपको हाई बीपी की समस्या है या तो आप मेडिकल स्टूडेंट है। दोस्तों अगर आपको मेडिकल स्टूडेंट है तो अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नॉलेज चाहिए। दोस्तों आप पीडीएफ चाहिए आपको हाइपर टेंशन का तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर दिया हो उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पर मैसेज तुरंत किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको ये जानकारी मिलेगा कि कौन कौन सी मेडिसिन हाइपरटेंशन का होता है और कौन सा कब दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल से थोड़ी सी अगर मेडिसिन मतलब हाइपरटेंशन हुआ है तो कौन सा दिया जाएगा, या तो आपका कुछ ज़्यादा अगर 100 अगर 20 से अगर 130 बट्टा आपका 80 आपका आ रहा है बीपी के चेक करने के बाद, या तो आपका 140 बट्टा आपका 90 आ रहा है, या तो उससे अगर आपका 150 आ रहा है, या तो 180 बट्टा 95 आ रहा है, या तो अगर 200 के आसपास अगर बीपी है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर लास्ट तक बने हैं दोस्तों तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल जानकारी भी मिलेगी दोस्तों, और आपको पूरी मेडिसिन के बारे में बताएंगे और साथ में कब कौन सी मेडिसिन देनी है उसकी भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए चलो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए वीडियो के लिए आपको हेल्थ रिलेटेड मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपका हाइपरटेंशन क्या होता है। दोस्तों अगर हाइपरटेंशन की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन जो होता है कि हमारी खुद से बॉडी में हम खुद से अपने क्रिएट करते हैं। दोस्तों मतलब कि या तो अगर ये तो जेनेटिक्स भी हो सकता है, या तो खुद से खान पान अगर गड़बड़ रख रहे हैं तो उससे में आपको दिक्कत हो सकती है, या तो आपका खुद से ये एक ऐसी बीमारी जो खुद से हम क्रिएट करते हैं अपने शरीर में, या तो एक उम्र अगर अच्छी अगर उम्र होती कम से कम 40 से 50 अगर पार अगर उम्र हो जाता है तो भी आपको ये समस्या आपको काफ़ी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हाइपरटेंशन की बात करते हैं हम सबसे पहले तो ये क्यों होता है। दोस्तों अगर कॉजेज़ की बात करते हैं हाइपरटेंशन होने के कारण क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो होता है आपका ज़्यादा नमक खाने से। अगर आप ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं दोस्तों तो आपको इस बीमारी को सामना करना पड़ेगा। दोस्तों वहीं पे साथ में अगर ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आपने ड्रिंक का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ड्रिंक पी रहे हैं दोस्तों तो आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। वहीं पे अगर और बात करते हैं तो ऑयल जो अगर आप टिक्की समोसा अगर बहुत सारे बाहर के फूड खा रहे हैं, अगर जंक फूड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। वहीं पे अगर स्ट्रेस ज़्यादा अगर आपको टेंशन हो रही है तो भी आपको दिक्कत होगी, या तो आप जेनेटिक भी इसको देखा जा सकता है कि जेनेटिक्स भी आपको ये बीमारी हो सकती है जो कि हाइपरटेंशन है। हाई बीपी की समस्या बहुत अगर देखनी है तो बहुत खतरनाक भी हो सकती है। और इससे बात करते हैं हाइपरटेंशन से क्या भी हो सकता है। दोस्तों हाइपरटेंशन से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उसके साथ साथ में आपको ब्रेन की नसें फट सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। वहीं पे आपका हार्ट मतलब कुछ भी आपको सिर चक्कर आ सकता है, आप बाइक चलाते आप गिर सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे अनहोनी हो सकती है। दोस्तों वहीं बात करते हैं आपका मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर नॉर्मल मेडिसिन की अगर देखा जाएगा और हाइपरटेंशन के बारे में तो अगर जो क्लासेस है हाइपरटेंशन की मेडिसिन की क्लास वो आपकी 3 प्रकार की क्लास की मेडिसिन होती है। दोस्तों सबसे पहले क्लास जो होता है वो होता है आपका कौन सी, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन का क्लास होता है उसमें पहचाने की मेडिसिन का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर अगर चैनल है अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी ना प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर पीडीएफ भी चाहिए तो मैसेज कर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ हम जरूर प्रोवाइड कर देंगे हम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दोस्तों सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है जिस मेडिसिन के लास्ट में अगर डिपिन लगा हो तो समझिए कि वो आपका कौन सी, तो वो आपका हाई बीपी की समस्या की बीमारी की मेडिसिन है। दोस्तों वहीं पे अगर इसमें एग्जांपल में बात करते हैं एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, नेफेडेपिन, लोरेसेनिडिपिन। दोस्तों ये अगर जिसके लास्ट में सफिक्स मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स मतलब सफिक्स मतलब होता है किसी के लास्ट में, अगर लास्ट में अगर किसी मेडिसिन के अगर डिपिन लगा हो समझिए कि आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास के ड्रग हैं। वहीं पे ये ड्रग जो होती है आपकी हाई बीपी में समस्या को कम सही करने में यूज करते हैं। दोस्तों अब वहीं पे नीचे बात करते हैं यह मेडिसिन जो होता है डायमीटर को, ये मेडिसिन कैसे काम करता है। दोस्तों अगर ब्लड का अगर जो नस है वो आपका अगर पतला हो गया है दोस्तों तो ये मेडिसिन जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन होता है वो आपको फैलाने का काम करता है, और डायमीटर को इंक्रीज करता है, चौड़ा करता है, जिससे आपको ब्लड फ्लो इजीली आपको पास हो जाता है। दोस्तों जिससे हमारा हमारा ब्लड जो हाई होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों वहीं पर अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं इस मेडिसिन का तो वो होता है आपका पैरों में स्वेलिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, या तो आपको हेडेक भी कर सकते हैं। दोस्तों और एक मेडिसिन और एक अलग प्रकार की मेडिसिन क्लास होता है वो है आपका ACE इनहिबिटर। दोस्तों अगर ACE इनहिबिटर जो होता है ये भी आपको बहुत पॉपुलर मेडिसिन का क्लास का है, जो कि एग्जांपल में देखिए सफिक्स में अगर जिसके लास्ट में आपका
कौन सा, तो प्रिल, अगर जिसके लास्ट में आपका प्रिल आ जाए वो आपका भी आपका हाइपरटेंशन में मेडिसिन में यूज करते हैं दोस्तों, इस क्लास का मेडिसिन को दोस्तों। वहीं पे एग्जाम्पल बात करते हैं लिसिनोप्रिल, इनेलोप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्वानिलोप्रिल, बेंजाजेप्रिल दोस्तों, ये भी एक क्लास हो गया एसी इनहिबिटर का दोस्तों। अगर अब इस मेडिसिन का बात करते हैं, इस क्लास का मेडिसिन जो होता है वो कैसे काम करता है दोस्तों। ये जो मेडिसिन का क्लास होता है वो आपका हार्मोन, जो बॉडी में जो हार्मोन के चलते आपका बॉडी में बीपी इंक्रीज होता है, उसको ये क्या करता है, उस हार्मोन को ये क्या करता है, रोकता है, कम करता है। ऐसी जो इनहिबिटर होता है, जिस हार्मोन से आपके बॉडी में हाई बीपी की समस्या क्रिएट होती है, उसको ये क्या करता है, कम करता है, या तो रोक देता है, स्टॉप करता है, ठीक है। अगर इसका साइड इफेक्ट बात करते हैं एसी इनहिबिटर का, तो आप देख सकते हैं साइड इफेक्ट जो है, सम पेशेंट को ड्राई कफ को, कुछ पेशेंट को ड्राई कफ हो सकता है, कफ की समस्या आ सकती है, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप अगर एसी इनहिबिटर के मेडिसिन दे रहे हैं, अगर ड्राई कफ हो रहे पेशेंट को, तो उसमें आप मेडिसिन को या तो लो डोज दीजिएगा, अगर हाई डोज दे रहे हैं तो उसको लो डोज कर सकते हैं, या तो साथ में मेडिसिन अलग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पे एक और क्लास है जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर दोस्तों। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर दोस्तों होता है, इसका एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत ये भी पॉपुलर मेडिसिन होता है दोस्तों क्लास का डॉक्टर, जिसमें एग्जांपल में आएगा जिस मेडिसिन के लास्ट में सॉफिक्स अगर सार्टन आ जाए, जिस एग्जाम्पल में ले लीजिएगा लोसार्टन, वॉलसार्टन, कंडेसार्टन, इप्रोसार्टन, इल्मेसार्टन, इसमें एग्जाम्पल में ये आपका मेडिसिन का क्लास का ड्रग होगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सम वर्क, ये क्या ये भी जो होता है आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है, ये भी आपका एसी इनहिबिटर जैसा ही काम करता है। ये भी क्या करता है, आपका हार्मोन को ही ये रोकता है। कौन सा हार्मोन, जो कि हमारा बॉडी में बीपी को बढ़ाता है दोस्तों, उस हार्मोन को ये भी आपको रोकने का काम करता है। कौन सा, तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर दोस्तों। यहाँ पे अब बात करते हैं, ये भी आपका कॉज को, आपको सम टाइम पेशेंट में कॉज दिखने को मिल सकता है, जो कि कॉफ क्रिएट कर सकता है, ड्राई कॉफ आपके पेशेंट में वो दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, यह मेडिसिन सेफ होता है अच्छी तरह। अगर आपके कोई पेशेंट अगर हार्ट का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, या तो डायबिटीज़ का पेशेंट दोस्तों, तो आपको ये एसी इनहिबिटर या आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मेडिसिन आप इजीली दे सकते हैं दोस्तों। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, मेडिसिन की बात करते हैं। ये जो आपका क्लास है, 3 क्लास है, वो ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम मेडिसिन की तरफ चले हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी PDF फॉर्म में भी मिलेगी, आपको नोट्स, या आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करें जरूर। आप सबसे पहले मेडिसिन जो है, बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, वो है आपका एम्लोकाइंड 80 दोस्तों। एम्लोकाइंड 80 मेडिसिन जो होता है बहुत पॉपुलर मेडिसिन है दोस्तों, जो कि 2 कॉम्बिनेशन भी है इसमें, एम्लोडिपिन और आपका एटेनोलॉल दोस्तों। अब हम बात करते हैं एम्लोडिपिन जो है, आपको वहाँ पर देखने को मिला कि एम्लोडिपिन जो हमारा होता है, किस चीज़ का मेडिसिन है, वो आपका बीपी कम करना है। साथ में आपको एटेनोलॉल दोस्तों, अब एटेनोलॉल को बात करते हैं दोस्तों, तो एटेनोलॉल जो होता है हमारा हार्ट रेट को कम करने की मेडिसिन है दोस्तों। एटेनोलॉल जो होता है हार्ट रेट को कम करता है, साथ में आपको बीपी को भी आपको रिलीफ देता है, बीपी को भी कम करने में काम करता है दोस्तों। अब याद रखें एलोल, यहाँ पर देखें एटेनोलॉल, यहाँ पे कुछ आपके जानकारी के लिए लिखा हुआ यहाँ पे सफिक्स, याद रखिए जो जिस मेडिसिन के लास्ट में ओलॉल आ गया, एग्जाम्पल में प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये मेडिसिन आपको हार्ट रेट को कम करने में काम आता है दोस्तों। जिस मेडिसिन के लास्ट में ओलॉल, ये जो होता है आपका बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है दोस्तों, ओलॉल, प्रोपेनॉल, मेटोप्रोलॉल, जिसके लास्ट में ओलॉल आ जाता है, वो आपका हार्ट रेट को कम करने में दोस्तों काम करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि जिसके लास्ट में ओलॉल आता है वो मेडिसिन हार्ट रेट को कम करता है, साथ में बीपी को ठीक करने का काम भी करता है दोस्तों। वहीं पे एक और आप बात करते हैं, ये दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जिसको कोई पेशेंट को जो हाई बीपी हो गया, उसको समस्या है, उसको हार्ट बीट बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, सीना बहुत तेज़ धड़क रहा है, तो आपको इसमें यूज़ कर सकते हैं एम्लोडिपिन के साथ में आपको एटेनोलॉल दोस्तों। वहीं पे एक और मेडिसिन दिया जाता है साथ में कॉम्बिनेशन में दोस्तों, अगर बीपी जिसका ज़्यादा है उसके साथ में अब डायरेटिक्स भी मेडिसिन देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डायरेटिक्स क्या दोस्तों। डायरेटिक्स जो होता है, डायरेटिक जो होता है एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हमारे यूरिन को फ्लो को बॉडी से बाहर निकालने में मतलब तेज कर देता है दोस्तों, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करता है दोस्तों। डायरेटिक दोस्तों हमारे बॉडी से जो होता है आपका सोडियम की मात्रा को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों।
वहीं पे बात करते हैं डायरेटिक। ऐसा मेडिसिन होता है जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। डायरेटिक जो होता है हमारे बीपी के मेडिसिन के साथ दिया जाता है। अगर सिंगल बीपी के मेडिसिन के बीपी नहीं, अगर मान के चलिए कोई पेशेंट है जिसको बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा है, अगर सिंगल आपको बीपी के मेडिसिन से काम नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ हम डायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप बहुत एक पॉपुलर मेडिसिन है जो नाम दे सकते हैं लैक्सिक्स। लैक्सिक्स जो होता है बहुत पॉपुलर मेडिसिन है दोस्तों, जो कि आपका दिया जाता है उस पेशेंट को जिसको हाई बीपी होता है, जिससे हमारा यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, उससे भी कुछ बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। ये तभी देते हैं जो काफ़ी लास्ट में मान कर 140 या 144 या 150 या 200 जिसकी बीपी हो जाती है उस समस्या में हम बहुत इसको हम दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर किसी को भी बीपी का अगर बीपी बढ़ रहा है लेकिन समस्या नहीं पता चल रहा है कि बीपी की दवाई भी मेडिसिन दे रहे हो लेकिन बीपी का इलाज बीपी जो होता है सही नहीं हो पा रहा है, फिर भी बीपी काम नहीं कर पा रहा है दोस्तों, उस समय हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की जांच करेंगे दोस्तों। अगर किसी पेशेंट को और कोलेस्ट्रॉल मान के चलिए निकल गया जांच में, कोलेस्ट्रॉल को पता चल गया कि हाँ उसको कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत समस्या है, दोस्तों उस समय क्या करेंगे दोस्तों, उसमें एक सिंपल सी मेडिसिन जो होता है सिंपल आपका इकोस्प्रिन 75 mg का मेडिसिन उसको हम चला सकते हैं दोस्तों। इकोस्प्रिन जो होता है 75 mg का मेडिसिन दे सकते हैं। वहीं पे अगर ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसमें हम एट्रोवास्टेटिन आपका दे सकते हैं मेडिसिन 10 mg में, या तो उससे कम अगर थोड़ी सी अगर दिक्कत है कोलेस्ट्रॉल को तो 5 mg में एट्रोवास्टेटिन यहाँ पे दे सकते हैं। वहीं पे आपको एक और मेडिसिन का नाम लिखा है जो कि है लिपिकाइंड, 10 mg में आता भी है, 5 mg में भी आपका आता है दोस्तों। वहीं पर अगर बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल निकल जाने के साथ साथ बीपी की मेडिसिन चालू करना सिंगल कॉम्बिनेशन में दोस्तों, अगर मान चलिए किसी पेशेंट को आपको बीपी की समस्या है और उसको कोलेस्ट्रॉल दोनों भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल बीपी की समस्या है, तो उसमें क्या करना है, मेडिसिन जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का सिंगल में और बीपी का जो है सिंगल कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देंगे। जैसे एग्जाम्पल में एम्लोडिपिन या तो 22.5 mg में या तो 5 mg में आप चला सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन दे सकते हैं साथ में, उसके साथ में आपका बीपी की समस्या के लिए ये आपका एम्लोडिपिन मेडिसिन दे सकते हैं 2.5 mg में या तो 5 mg में दोस्तों। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं आपका, इसमें देखिए ये ब्रांड का नाम है दोस्तों, कौन सा, एलोसेफ 5 mg या एम्लोप्रेस 2.5 mg में दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये आपका क्लासिफिकेशन, ये आपका मेन जो ड्रग हो गया, ये आपका ब्रांडेड नाम हो गया दोस्तों। अगर कुछ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा गया 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए किसी पेशेंट को अगर 144/92 बीपी है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप उस समय क्या करेंगे, उस समय आप कॉम्बिनेशन मेडिसिन देंगे दोस्तों। मेडिसिन जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए टेलमिसार्टन, साथ में आपका एम्लोडिपिन। टेलमिसार्टन ये भी जो है हमारा बीपी को कम करने की मेडिसिन है और एम्लोडिपिन भी आपका कम करने की मेडिसिन दोस्तों। दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन एक ड्रग आता है जो कि है टेलमिकाइंड जो है, टेलमिकाइंड जो AM जो मेडिसिन है वो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मतलब क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा बेबी बढ़ रहा है तो आप इसमें कॉम्बिनेशन दोनों का आप दीजिएगा, ठीक है। साथ में इसमें बात कर सकते हैं कि इसको बीपी नहीं, इसको बीपी की लाइफ स्टाइल ही बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अगर किसी को बीपी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस दवाई के साथ में उसको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, खान पान सही नहीं कर पा रहे, तो आपकी बीपी की समस्या बनी रहेगी दोस्तों। वहीं पे एक बात और एक और क्वेश्चन है, किसी पेशेंट को अगर 150/98 हो बीपी तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन है उसको भी मेडिसिन देंगे। कौन सा मेडिसिन देंगे दोस्तों, इसमें भी आपका टेलमिसार्टन या एम्लोडिपिन। यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा बीपी कम है तो यहाँ पे टेलमिसार्टन जो होता है 20 mg और एम्लोडिपिन 2.5 mg में देंगे। वहीं पे अगर बीपी थोड़ा ज़्यादा है, देखिए बीपी अगर 150 से 98 आ गया 98, तो इसमें डबल कर देंगे, जो इसका कॉम्बिनेशन mg का है वहाँ पर 40 कर देंगे, 40 mg कर देंगे या 5 mg का आपका एम्लोडिपिन कर देंगे। वहीं पे अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका पेशेंट को अगर 200/100 आपका बीपी हो गया, बहुत ज़्यादा बीपी हो रहा है, उसमें क्या करेंगे आप, डायरेटिक मेडिसिन यूज़ करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा डायरेटिक मेडिसिन आपको देना है क्योंकि ये हेल्प करता है बीपी को कम करने में। साथ में आपको टेलमिसार्टन और आपका एम्लोडिपिन और टेलमी जो सार्टन मेडिसिन है और आपका डायरेटिक मेडिसिन, तीनों मेडिसिन को इसमें तो आपको कॉम्बिनेशन हो जाएगा और एक भी आप में डायरेटिक का लेसिक्स या कोई भी मेडिसिन दोस्तों दे सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई हेल्प रिलेटेड दोस्तों वीडियो में। और अगर आपको चैनल को आपको PDF चाहिए आपका पूरे हाइपरटेंशन का, तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पर, तो आपको PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों। चैनल दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।